चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। कल तक हमारी 6 थ्योरम्स कंप्लीट हो गई थी सर्कल की क्लास 9 में। आज स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम नंबर 7। तो थ्योरम 10.7 स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड। अच्छा 9 एक्चुअली 10 चैप्टर, एक्चुअली 10 क्लास में 10 चैप्टर है सर्कल, इसलिए याद रहेगा। 9.7 में ये कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। इसका मतलब क्या होता है यही समझ लीजिए। ये आपका सर्कल है, ये आपने एक आर्क लिया, ये आर्क और ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा बेटे? ये वाला एंगल बनाएगा। एंगल नंबर ये बनाएगा, नंबरिंग बाद में कर लेंगे एंगल का। ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर बनाएगा, उसका क्या होगा? डबल। मतलब रिमेनिंग पार्ट कौन सा? इस आर्क के अलावा कौन सा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट? ये वाला। यहां पर जो भी एंगल बनाएगा उसका डबल होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये वाला जो एंगल है वो इससे क्या होगा? डबल होगा। तो नेमिंग कर देते हैं हम यहां पे ए बी सी और इसको नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम दिया? अच्छा, इसका फिगर ऐसे भी बन सकता है क्या? थोड़ा सोचिए। जब ये आर्क हाफ सर्कल कवर कर ले, मतलब ये जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है वो आधा सर्कल हो जाए, तो क्या बन जाएगा? हमारे लिए डायमीटर बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा और सी यहां पर कहीं पर आएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो इसका क्या होगा? डबल। मतलब इसको दोनों को पॉइंट को पकड़ के हमने क्या कर दिया? आधा। ऐसा एक डायग्राम और बना लेते हैं। अब इसमें हमने पकड़ के इसको हाफ किया, अब थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तो कुछ ऐसा एंगल बनाएगा सेंटर पे, हाँ या ना? ये वाला। और ऊपर कौन सा एंगल बनेगा हमारा? तो ये आपका बी होगा, ये आपका ए होगा, ये आपका सी होगा और ये आपका क्या होगा? ओ होगा। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल का क्या होगा? तो आप डायग्राम कोई सा भी हो, आपका सेंटर पे बनने वाला एंगल ऑलवेज इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? डबल होगा। क्लियर है? तो गिवन में आप क्या लिखेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे। गिवन में आप लिख लेंगे, आपको दिया गया है ए बी इज एन आर्क। ए बी क्या है? आर्क है। यहां पे ए बी छोटा आर्क है, यहां पे सेमी सर्कल बनाता है और यहां पे जो है वो मेजर आर्क है। ये माइनर, हाफ और मेजर, कोई सा भी डायग्राम ले लीजिए। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? थ्योरम में प्रूफ करना है कि आपका एंगल एओबी जो है वो डबल होगा एंगल एसीबी के। किसी भी केस में ले लो आप, किसी भी केस में ले लो आप, डबल होगा। बोले करिए प्रूफ। बोले ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, इस बात पे अपने को थोड़ा ध्यान देना है। तो कंस्ट्रक्शन हमें करना है जॉइन CO and extend it to D। हमको CO को क्या करना है? ज्वाइन करना है। और एक्सटेंड करना है कहां तक? तो यहां पर भी आप CO को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे और O तक क्या कर देंगे? D तक क्या कर देंगे? एक्सटेंड। ये एंगल O है ना, ये हमारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? O। यहां पर भी हम क्या करेंगे? C से O को मिलाते हुए एक्सटेंड कर देंगे कहां तक? D पॉइंट तक। तो जरा देखिए आपके पास टुकड़ों में कितने एंगल बन गए? एक। ध्यान से रखना, नंबरिंग करना पड़ेगी एंगल्स की। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल, यहां पर भी वही होगा हमारे पास। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल, ये करना पड़ेगा। अब एक थ्योरम यहां पर और यूज होगी जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो पहले मैं समझा लेता हूं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी है क्या। ये ट्रायंगल है,
और ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपने ही अपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है। इन दोनों एंगल का सम ये वाला एंगल होगा। प्रॉपर्टी समझ में आई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत आ गई समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम प्रूफ। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए सी ओ दिख रहा है आपको, ए सी ओ ये वाला पोर्शन दिख रहा है ट्रायंगल का। इसमें हम लिख सकते हैं कि सिंस हमारा OA जो है वो OC के क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, रेडियस है। देयरफॉर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा। यहां तक किसको डाउट है, क्लियर है? अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंड इसी ट्रायंगल के अंदर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं। देखिएगा ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये साइड को उसने आगे बढ़ा दिया, तो एंगल 5 इसके लिए एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? तो कह सकते हैं ना एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल, कारण एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखिए, आपको एओबी बनाने के लिए एंगल 5 चाहिए वो है, और एसीबी बनाने के लिए आपको 1 चाहिए या 2। एंगल एसीबी में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? तो 1 नहीं चाहिए, तो मैं क्या इस 1 को रिप्लेस कर सकता हूं 2 से। तो हमारा एंगल 5 यहां पे लिख दिया हमने एंगल 2 प्लस एंगल 2, कहां से लिख दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हमने 1 को 2, तो हमारा एंगल 5 क्या हो गया बेटे, डबल ऑफ एंगल 2 हो गया, हाँ या ना, इक्वेशन नंबर। तो जो काम हमने इस ट्रायंगल में किया है अब वही काम हम इस वाले ट्रायंगल में करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल बीसीओ दिख रहा है, बीसीओ, इसमें हम क्या बताएंगे, ओसी इक्वल टू ओबी। सिंस हमारा ओसी क्या है, ओबी के इक्वल, एक रीजन दे दिया हमने, रेडियस है। देयरफॉर हमारा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, 3। एंड एक्सटीरियर एंगल देखो, ये 6 नंबर इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? तो ये जो एंगल 6 है वो 3 प्लस 4 का क्या हो जाएगा, सम, कि नहीं होगा? कारण क्या लिखोगे आप, हाँ या ना? अब आपको एसीबी एंगल प्रूफ करना है, एसीबी। तो एसीबी बनाने के लिए क्या चाहिए, एंगल 3, 4 नहीं चाहिए, तो 4 को अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से एंगल 3 लिख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम, तो हमारा एंगल 6 क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 3, इक्वेशन नंबर 4। आ गया, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, एओबी बनाने के लिए 5 प्लस 6 करना पड़ेगा। तो एंगल 5 भी है और एंगल 6 भी है। अब आपको सिंपल काम करना है, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। तो हमारा हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3। 5 प्लस 6 क्या बनाता है, एओबी। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल एओबी। डबल कॉमन निकाल देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, एंगल 2 प्लस 3 क्या बनाता है, एसीबी। तो हमारा एंगल एओबी जो है प्रूफ हो गया, डबल ऑफ एंगल एसीबी। हेंस ये आपका केस 1, ये आपका केस, और ये आपका केस। अब मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं, फॉर केस 2, या इसको पूरा लिखो आप, फॉर केस 2 में आपका एओबी क्या है, डायमीटर। तो एओबी क्या होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, फॉर केस 2 एंगल एओबी कितना है हमारा, 180 डिग्री। तो यहां पर अगर हम 180 डिग्री पुट कर देते हैं तो डबल ऑफ एसीबी आएगा, कट कर देंगे 90 आएगा, तो हमारा एंगल एसीबी क्या हो जाएगा। और यहां से एक नई थ्योरम का जन्म होता है और बोला जाता है ये एक्चुअली डायमीटर है, मतलब आधा सर्कल, इसको भूल जाओ, आधा सर्कल है। तो ये कहा जाता है एंगल ऑफ, ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज एक थ्योरम है। जहां पे कहीं पर भी आपको अगर ऐसा दिख जाए सपोज इट, और यहां पर एक एंगल बना हुआ दिख जाए, तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज, एक थ्योरम बन जाती है, वो इस थ्योरम का ही क्या है, पार्ट है। इसलिए मैंने आपको यहां पर वो चीज समझा दी। तो इसी के साथ ये वाली थ्योरम क्या होती है, कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी, इसको रफ कर दीजिए।
कोई डाउट इसमें? पक्का समझ में आया आपके? चलिए, नेक्स्ट थ्योरम आ रही है हमारे पास, थ्योरम 9.8, और उसका स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा। किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स, किसी आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब आपका स्टेटमेंट जो लिखा है वो अगर मैं आप बोलो तो रटा रटाया स्टेटमेंट है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब कोई आर्क लिया आपने और इसने जितने भी, समझिएगा, सेगमेंट क्या होंगे, चलो ये आर्क है तो आप इसको लाइन से एक बार मिला लीजिए, समझ में आया? या एक काम कीजिए, अच्छे से बना, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आर्क बड़ा कर लेते हैं। ये आर्क है तो दो सेगमेंट में डिवाइड होगा, एक नीचे का और एक, तो ये जो ऊपर में जितने भी एंगल बनेंगे आपके, ये वाला एंगल, 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 ये सारे एंगल कितने भी बना लो आप, ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये एक सेगमेंट की बात हुई। दूसरा सेगमेंट में भी यही होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, ऊपर वाले सारे नीचे वाले सारे। तो कहा जाता है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत इजी, ये तो समझाने के लिए डायग्राम था, प्रूफ करने के लिए डायग्राम अलग होगा। ध्यान से देखिए प्लीज। ये क्या है अपना सर्कल, हमने क्या ले लिया, एक आर्क, ये क्या हो जाएगा बेटे, सेंटर। एक एंगल मैंने बनाया है यहां पे, और एक एंगल बनाया मैंने, क्या ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, ए बी, इसको नाम दे दिया हमने सीओडी, है या नहीं है? चलिए, तो गिवन क्या है, एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, जॉइन ओए एंड ओबी। दिख रहा है ये वाला एंगल। अभी भी एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा, हाँ या ना? और ये वाला एंगल इसका भी क्या होगा, तो यहां पे आप लिखेंगे प्रूफ में, वी नो दैट स्टेटमेंट आएगा, एक मिनट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by same arc at remaining part of सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। देयरफॉर आप जरा मुझे बताइए, क्या आपका एंगल एओबी जो है वो डबल होगा एंगल एसीबी के? एओबी जो है वो हमारा एसीबी के डबल होगा या नहीं होगा? एंड हमारा एओबी जो है वो डबल होगा एडीबी के भी, हाँ या ना?
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी AOB, ये भी AOB, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटे? इक्वल। ACB इज इक्वल टू डबल ऑफ ADB, डबल से डबल, तो आपका ACB हमने प्रूफ कर दिया, ADB के क्या है? आया या नहीं आया? बहुत सिंपल सी पुरानी थ्योरम के बिहाफ पे हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ओके, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम आ रही है आपके पास, थ्योरम नंबर 9.9। और अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ करी वो थ्योरम क्या थी कि सर्कल पे एक जो सेगमेंट आपका आर्क है वो सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाता है, यही प्रूफ करी। इसके जस्ट कन्वर्स इसका थ्योरम। कन्वर्स क्या होगा कि अगर आपने दो पॉइंट लिए, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनाई आपने? एक लाइन, और इन दोनों पॉइंट से दो एंगल बनाए, ऐसे दो एंगल बनाए कि वो दो जो एंगल के पॉइंट है वो सेम साइड में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इधर और एक इधर, नहीं, दोनों इधर होने चाहिए। अगर ये एंगल सेम होते हैं, अगर इक्वल होते हैं एंगल, तो ये चारों पॉइंट कहां पर होंगे बेटा? सर्कल। अभी क्या था कि सर्कल में सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल इक्वल होते हैं। अब क्या है कि अगर आपने दो पॉइंट लिए, क्या लिए? दो पॉइंट, सिर्फ समझना है, इसको प्रूफ नहीं करना है आपको। दो पॉइंट लिए, इन दो पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को मिलाने लाइन के एक ही तरफ आपने दो दूसरे और पॉइंट ले लिए, और ये दोनों पॉइंट, ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं आपस में? इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये चारों पॉइंट कहां पर होंगे? सर्कल पर होंगे। कहां पर होंगे? समझ में आया? इसके पहले क्या था कि किसी सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट लिए और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के एक ही साइड दो दूसरे ऐसे पॉइंट लिए कि इनको मिलाने पर दोनों एंगल क्या बनते हैं? इक्वल। तो ये चारों पॉइंट सर्कल पर होंगे। क्लियर है? ये थी आपकी थ्योरम नंबर 9.9। आप इसको पढ़िएगा, जो डाउट आए पूछिएगा। अब आपकी दो थ्योरम्स बच रही है बेटा। कितनी थ्योरम्स बच रही है? दो। इसको प्रूफ नहीं करना है, एक्सप्लेन था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारे पास में आ रही है 9.10। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर आते हो? सर्कल पर आते हो। कहां आते हो? सर्कल पर आते हो। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस कहां पर आ रहे हो? सर्कल पर आ रहे हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक। तो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों का भी सम कितना होगा? ये हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आपके एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं है, पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका सर्कल है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ या ना? ए, बी, सी और ये आपका क्या है? हमारे सर्कल का सेंटर। तो सेंटर पे एक एंगल यहां बन रहा है, हाँ या ना? और ये इसको एक काम करो, थोड़ा सा एक काम करो, आपको ऐसा लगेगा 180 है, इसका 180 मत समझना। अब हम डायग्राम में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। एक पॉइंट को हम उठा लेते हैं यहां पर, तो हमारा सेंटर कहां आएगा बेटे? यहां आएगा। अब आप इसको मिलाइए, तो दो एंगल बनेंगे आपके। एक एंगल बनेगा ये वाला, और एक एंगल बनेगा ये वाला, और एक एंगल बनेगा ये, और एक, टोटल चार एंगल है। इन चारों एंगल से इन दोनों का सम आपको क्या प्रूव करना है? 180। तो गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन को लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ क्या करना है? इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। मतलब एंगल B प्लस एंगल D को आप प्रूफ करेंगे 180, और एंगल A प्लस एंगल C को भी क्या प्रूफ कर सकते हैं आप? 180। वैसे भी दो एंगल को अगर आपने प्रूफ कर दिया 180, तो बचे हुए दो एंगल का सम भी क्या होगा?
ऑटोमेटिकली 180 होगा। वो प्रूफ करके दिखाते हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, इस एंगल के नाम दे दी मैंने, एंगल नंबर 1, 2, 3 और 4। आपने एक थ्योरम पढ़ी अभी अभी कि एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कौन सी थ्योरम थी ये? थ्योरम 10.7। कौन सी थी? थ्योरम 10. अच्छा 9.7 सॉरी। तो हम जानते हैं वी नो दैट, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ नाम, थ्योरम 9.7। क्या है 9.7? कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पढ़ा था। तो दिख रहा है ये एसी, दिख रहा है एसी, एसी एक आर्क है हमारा, एसी पूरा क्या है? एक आर्क। वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 1, और रिमेनिंग पार्ट पे कितना बना रहा है? 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा एंगल 3 जो है वो डबल होगा एंगल 1 के। हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम ओ है। क्लियर? सिमिलरली एंगल 4 जो होगा, सॉरी एंगल 2 जो होगा वो डबल होगा एंगल 4 के। हाँ या ना? ये देखो, अब ये आर्क पकड़ो, ये वाला एसी, तो सेंटर पे कितना बना रहा है? 2, और यहां कितना बना रहा है? 4। तो ये जो 2 है वो 4 का डबल होगा कि नहीं होगा? होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 2 में, तो क्या आएगा आपके पास? एंगल 3, नहीं सॉरी एंगल 3 नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहां पर, आपको कुछ लिख दिया, एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 3, ये लिखना था, है ना? जो एंगल 1 है वो 3 का डबल है और जो एंगल 2 है वो 4 का डबल है। अब इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3 प्लस डबल ऑफ एंगल 4। 1 प्लस 2 कितना होता है? कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री। कितनी होती है? अच्छा 2 कॉमन निकाल दिया हमने, क्या लिख दिया? 3 प्लस 4 एंगल 4। 2 से कट कर देंगे, क्या आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, अच्छा 3 प्लस 4 मतलब हमारा क्या आ गया? बी और डी। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, समझ में आया या नहीं है? हेंस बट वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है? एंगल सम। तो ए प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी थी और बी प्लस डी की हमने निकाल दी है 180। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या आ जाएगा? हेंस ये थी आपकी थ्योरम कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। क्लियर? कॉपी कीजिए। हमारी लास्ट थ्योरम आ रही है, थ्योरम नंबर 9.11। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में हमने क्या बोला था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। ये इसका कन्वर्ज है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, अगर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो ये चारों पॉइंट कहां पर होंगे? सर्कल पर होंगे। कहां पर होंगे? मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है तो वो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूफ दैट कि एबीसीडी अगर ये है उसमें कुछ गिवन होगा और प्रूफ करेगा, बोल देगा कि बताइए कि ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा। तो साइक्लिक होने के लिए उसके अपोजिट एंगल का सम क्या करना पड़ेगा? आपको 180 प्रूफ करना पड़ेगा। इसी के साथ आपकी क्लास 9 सर्कल के सारे थ्योरम्स क्या होते हैं? कंप्लीट। अब कल से हम वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर या आपकी थ्योरम नंबर डाल दीजिए। कल के वीडियो में मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, चलिए बाय।